स्वागत है आपका मोक्ष कथा सागर में, जहां हर शब्द में छिपा है धर्म का दीप, ज्ञान की ज्योति और भक्ति का अनंत सागर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं गरुड़ पुराण की गूढ़ रहस्य भरी कथाएं, धर्म और कर्म का शाश्वत संदेश और जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य सीखें। दोस्तों, आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छिपा है, लेकिन कोई खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये सवाल सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में आसपास रहती है? क्या वह अपने ही शरीर को पड़े हुए देखती है? क्या यमदूत आते हैं? क्या 24 घंटे में सचमुच आत्मा का हिसाब किया जाता है? गरुड़ पुराण, हाँ, वही दिव्य ग्रंथ जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को सुनाया था, इस रहस्य को खोलकर बता देता है। तो आज धीमे धीमे एक एक क्षण को उजागर करते हुए मैं आपको आत्मा की उस यात्रा पर ले चलूंगा जो इस दुनिया से निकलकर अगले लोक की ओर जाती है। और यह यात्रा इतनी अद्भुत, इतनी गहन, इतनी रहस्यमयी है कि आप इसे सुनकर अपने अंदर एक अजीब सा कंपन महसूस करेंगे। मुख्य कहानी, गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में बैठे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और विनम्रता थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? लोग कहते हैं कि आत्मा रोती है, डरती है, घर में भटकती है। क्या यह सच है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, ज्ञान था और सत्य की गंभीरता भी। उन्होंने कहा, गरुड़, जब मनुष्य का शरीर एक क्षण में शांत हो जाता है, तब उसके अंदर का प्राण उसी क्षण से सबसे लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। मृत्यु के पहले 30 सेकंड आत्मा की पहली धड़धड़ाहट। प्रभु बोले, जैसे ही शरीर आखिरी सांस लेता है, भ्रुकुटी के मध्य से एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश बाहर आता है। यही आत्मा का पहला कदम होता है। आत्मा अपने शरीर को शांत पड़े हुए देखती है। उसे लगता है कि शायद वह अभी उठकर बैठ जाएगी, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। जो लोग डिस्ट्रेस में मरते हैं, उन्हें अपने ही शरीर के ऊपर मंडराते हुए डर लगता है। जो लोग शांति से जाते हैं, उन्हें एक हल्की सी ऊष्मा महसूस होती है। पहला 1 घंटा आत्मा मोह और भ्रम में फंसी रहती है। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा इस दुनिया से अलग नहीं होती, बल्कि वहीं पास रहती है। आत्मा देखती है उसके परिवार वाले कैसे रो रहे हैं, उसके बच्चे कैसे उसके पास बैठकर उसका चेहरा छू रहे हैं, और वह सब कुछ देखकर रोती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यह पहला घंटा आत्मा के लिए सबसे दर्दनाक बताया गया है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वह अब जीवित नहीं है। 1 से 3 घंटे आत्मा हर आवाज सुन सकती है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा इस समय बहुत संवेदनशील होती है। उसके कान मानव कानों से लाखों गुना तेज सुनते हैं। कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन रो रहा है, कौन परेशान है, कौन दुखी नहीं है, हर शब्द आत्मा को चीर कर चला जाता है। भगवान विष्णु बोले, इस समय मोह सबसे अधिक होता है। इसी वजह से आत्मा घर से दूर नहीं जाना चाहती। 3 से 6 घंटे आत्मा को अपने कर्मों के साए दिखने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा के पास एक अजीब सी अनुभूति होने लगती है। उसे अपने किए गए छोटे छोटे कर्म याद आते हैं। किसी गरीब को दिया भोजन, किसी रोते को दिलासा, किसी बूढ़े को दी मदद, ये सब सफेद प्रकाश की तरह चमकने लगते हैं। और किसी को दिया दुख, किसी को दी गाली, किसी के साथ किया छल, किसी को दिया दर्द, ये सब काले धुएं की तरह उसके पास आने लगते हैं। आत्मा बेचैन हो जाती है। वह चाहती है कि समय रुक जाए, लेकिन कर्म उसे घेरना शुरू कर देते हैं। 6 से 12 घंटे यमदूतों का संकेत। भगवान विष्णु बोले, अब आत्मा को दूर से कुछ ऊर्जा आती हुई महसूस होती है। यह ऊर्जा होती है यमदूतों की, लेकिन ध्यान रहे, यमदूत हमेशा भयंकर नहीं होते। जिन लोगों ने सही कर्म किए हों, उनके लिए यमदूत शांति और सौम्य रूप में आते हैं। उनके चेहरे दिव्य और शांत होते हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन में पाप किए हों, किसी का हक मारा हो, किसी को दर्द दिया हो, उनके सामने यमदूत का रूप भयंकर हो जाता है। आंखों में चमक, हाथ में दंड और शरीर से अग्नि जैसी आभा। इसीलिए कई लोग मृत्यु के क्षण में घबराकर चिल्लाते हैं, क्योंकि आत्मा को कुछ दिखाई देता है। 12 से 24 घंटे आत्मा की पूरी जिंदगी की फिल्म शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है, यह मृत्यु के बाद का सबसे अद्भुत, सबसे गहरा और सबसे निर्णायक समय होता है। आत्मा अपनी पूरी जिंदगी को एक एक दृश्य में देखती है। बचपन, युवावस्था, प्रेम, क्रोध, छल, दया,
त्याग, गलतियां, पाप, पुण्य उसे हर वह पल दिखाई देता है जब उसने किसी को दुख दिया था, और हर वह पल भी जब उसने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई थी। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, जीवन में किया गया एक भी कर्म छुपा नहीं रहता, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। आत्मा उस फिल्म को देखकर समझ जाती है कि उसने क्या कमाया, क्या खोया और किस तरफ उसकी यात्रा जाएगी। कुछ आत्माएं रोती हैं, कुछ पछताती हैं, कुछ शांति महसूस करती हैं और कुछ भयभीत हो जाती हैं। यह सब उनके कर्मों पर निर्भर करता है। 24 घंटे पूर्ण। आत्मा की यात्रा आरंभ। भगवान विष्णु बोले, 24 घंटे पूरे होते ही यमदूत आत्मा को धीरे धीरे शरीर से दूर ले जाते हैं। अब आत्मा वैतरणी, नदी, यमलोक के द्वार, चित्रगुप्त के दरबार। कर्मों का लेखा। 16 दिन की यात्रा इन सब में प्रवेश करती है। यही दुनिया से बाहर निकलकर अगले लोक की शुरुआत होती है। गरुड़ जी गहरे भाव में बोली, प्रभु, क्या कोई इस यात्रा से बच सकता है? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, कर्म से कोई बच नहीं सकता। मृत्यु केवल शरीर लेती है, कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। मनुष्य का असली धन न धन है, न मकान,